फतेहपुर सीकरी सर क्यों बनाया, इसकी सर वजह की। 5 फ्लोर है, 5 फ्लोर की डिफरेंट स्टोरी है सर। पूरा देखिए, इसको बोलते हैं दीवाने। यह एशिया का सबसे बड़ा दरवाजा, बुलंद दरवाजा फतेहपुर। तो साथियों, अब फतेहपुर सीकरी बंद हो रहा है। तो साथियों, अभी हम हैं मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे पे और जा रहे हैं फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी सब जानता है कि अकबर ने आगरा से अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी की थी और एक लाजवाब ऐतिहासिक किला है और उसके कई पहलू हैं। उन्हीं सारे पहलुओं से जुड़ने जा रहे हैं, उस इतिहास से जुड़ने जा रहे हैं और आपको ले जा रहे हैं फतेहपुर सीकरी। किला घूमने 2 मुख्य भाग है, किला और एक हजरत सलीम चिश्ती जी का दरगाह। तो अभी किला वाले भाग में जा रहे हैं। साथ में हमने हमारे गाइड है, आपका शुभ नाम? सागिर। इन्हीं के द्वारा इस इतिहास को सुना जाएगा, समझा जाएगा और इन्हीं के आंखों, इनके ज्ञान के द्वारा हम देखेंगे। फतेहपुर सीकरी सर क्यों बनाया, इसकी सर वजह है। फतेहपुर सीकरी, ये सीकरी सर 1500 साल पुराना गांव है। ओनली सीकरी, ये सिर्फ ओनली, इसका नाम फतेहपुर सर कैसे पड़ा? आपने सर बाबर का नाम सुना? 1519 में बाबर ने प्रवेश करा। बाबर ने पहला फाइट लड़ा 1526 में बाबर के बीच और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, दोनों के बीच। और जमाने में सर जीत नहीं कहा करते थे, फतेह कहा करते थे। फतेह बोलते ना, इसी वजह से सेकंड युद्ध लड़ा 1527 में राणा सांगा के बीच और बाबर के बीच हुआ था, दोनों के बीच यहीं पे हुआ था सर, खानुआ के मैदान में। खानुआ का मैदान सर इस बिल्डिंग के पीछे है। अच्छा। फतेह करने के बाद इसका नाम रखा गया फतेहपुर सीकरी। इस बिल्डिंग को टोटल बनने में 12 साल लगा। 1570 में स्टार्ट हुआ, 1582 में कंप्लीट हो गया। 4 साल ये इंडिया का कैपिटल रहा, 1582 से लेकर और 1586 तक। फतेहपुर और सीकरी सर क्यों बनाया? अकबर की 3 रानी थी। 3 रानियां होने के बाद अकबर के पास औलाद नहीं। अकबर ऐसा कोई रिलीजन प्लेस नहीं, ऐसा कोई होली प्लेस नहीं जहां अकबर नहीं गए, लेकिन कहीं से अकबर को औलाद नहीं मिला। लास्ट में अकबर गए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जगह पर। वहां पर उनको एक ड्रीम दिखा कि आप फतेहपुर सीकरी जाइए, वहीं से आपको औलाद मिलेगी। अकबर अपनी 3 रानी के साथ फतेहपुर सीकरी आए। आने के बाद बोले बाबा से, बाबा मुझे औलाद दीजिए। बाबा ने कहा कि ठीक है, आपको औलाद मिलेगी। बाबा ने दुआ करा, उनके पैदा हुआ अकबर। अकबर के बेटे का नाम था, बाबा का नाम है शेख सलीम चिश्ती और अकबर के बेटे का नाम है सलीम, जिसे शेखू बाबा कहते थे। लास्ट में उसका नाम रखा जहांगीर, किंग ऑफ द वर्ल्ड। इसी तरीके पूरा जिक्र देख रहे हैं, इसको बोलते हैं दीवाने आम। दीवाने आम का मतलब अकबर का इंपोर्टेंट पार्लियामेंट। अकबर लोगों की यहाँ फरियाद सुना करते थे। अकबर के पास एक हाथी था, जिस हाथी का नाम था हिरन। सही व्यक्ति को छोड़ दिया करता था, गलत को मार दिया करता था। ये उसके बांधने की जगह है। लोग लाइक करेंगे देखता। ये इसको पूरा सामियाने से मैम पूरा कवर किया जाता था। सामियाने लाइक टेंट होता ना, टेंट, इसको पूरा टेंट से कवर किया जाता था। और फायर लाइट होता ना, फायर लाइट, जिसको बोलते हैं मसाल का इस्तेमाल किया जाता था। तो अकबर के टाइम कोई इलेक्ट्रिशियन नहीं था, यहाँ पर लगाया जाता। चलिए लेट्स, इसको बोलते हैं तोलादान। तोलादान का मतलब अकबर का जो बेटा था, जिसको सोने के साथ तोला जाता था। सोना होता है ना, सोने के साथ उसको तोला जाता था, जिसको सोना गरीब लोगों को डिवाइड किया जाता। अकबर की 3 रानी थी। पहली रानी का नाम था रुकैया, जो अकबर की कजन सिस्टर थी। अकबर ने उससे 9 साल की उम्र में लगन किया, 14 साल की उम्र में उससे शादी किया। और जो हिंदल मिर्जा की बेटी थी, अकबर के हुमायूं के चौथे भाई की बेटी थी, वो अकबर से उन्होंने शादी किया। पहली जो मुस्लिम थी फ्रॉम टर्की से। सेकंड वाइफ का नाम है मरियम फ्रॉम गोवा, क्रिश्चियन। लास्ट वाइफ का नाम है जोधाबाई फ्रॉम जयपुर, हिंदुइज्म। अकबर अपनी 3 रानियों के साथ यहाँ बैठा करते थे। बैठने के बाद जो भी सोना हुआ करता था, उसका तोला गरीब लोगों को डिवाइड किया जाता था सर। अकबर ने एक धर्म बनाया था, आपने सुना था, दीन इलाही। दीन के माने धर्म, ए माने एक, इलाही माने खुदा, भगवान, ईश्वर, अल्लाह। उसका कहना क्या मालिक था कि अकबर का कहना था कि दीन माने धर्म, ए माने एक, इलाही माने खुदा, भगवान, ईश्वर, अल्लाह। उसका कहने का कि सबका मालिक एक है, लेकिन वो धर्म अनसक्सेस रहा, वो सक्सेस नहीं हो पाया सर। उस धर्म का सिर्फ ओनली एक ही फॉलोवर्स था, ओनली बीरबल। ये सब देखे दीवाने खास। दीवाने खास का मतलब अकबर का इंपोर्टेंट पार्लियामेंट। अकबर अपने 9 मिनिस्टरों के साथ यहाँ मीटिंग किया करते थे। इस बिल्डिंग के अंदर अकबर और अकबर के
मिनिस्टर अलाउड थे। लुक लाइक ए पार्लियामेंट, जैसे पार्लियामेंट होता है ना मैम, ये पूरा पार्लियामेंट के था। लोग यहाँ डिस्कस किया जाता था, जैसे किसी को खाना देना तो खाने के लिए डिस्कस किया जाता था, खाना कैसे पहुंचाया जाएगा, पानी कैसे दिया जाएगा। अकबर प्रशासनिक जो निर्णय लिया जाता था, वो यहीं पे आता था। आइए, मिनिस्टर थे वो डोरों पे बैठा करते थे, जैसे बुद्धिमान धर्म लोग हुआ करते ना, जैसे रिलीजन प्लेस लाइक जैसे ऐसे लाइक मौलाना पंडित हुआ करते ना, जिसको बोलते हैं बुद्धिमान लोग, ये यहाँ बैठा करते थे। 1 2 3 4 चारों साइड में वो लोग बैठा करते थे सर। और अकबर का मिनिस्टर का डोर अलग था। इस गेट से जो सामने वाले से थे, यहाँ से अकबर जाया करते थे और नेक्स्ट वाले डोर से मिनिस्टर जाया करते थे। वो डोर इधर है सर, इसके बीचों बीच ऊपर से हाँ जी सर, ये देखिए सर राखी। ये सामने सीकरी गाँव यही है सर। और फतेहपुर सीकरी में सर अकबर की पानी की कमी थी। अकबर ने सोचा पानी की कमी को कैसे पूरा किया जाएगा। टोटल फतेहपुर सीकरी के अंदर ये 20 तालाब बनाए इसी तरीके से, सेम लाइक स्टॉक वाटर होता है ना, हाँ। इसमें लाइक जो टैंक होता है ना, ये लुक लाइक टैंक की तरह है। हाँ जी सर, ये सर देखिए, और जब बारिश होता है ना इस तरीके से पानी जाया करता है। आइए चलिए देखिए, ये समाधि है सर। अकबर के पास एक हाथी था, जिस हाथी का नाम था हिरन। वो सही व्यक्ति को छोड़ दिया करता था, गलत को मार दिया करता था। ये उसकी समाधि है सर। अच्छा। और जो 1527 में युद्ध हुआ था राणा सांगा और बाबर के बीच, इस टावर के पीछे पूरा खानुआ का मैदान है, वही बैटल हुआ था सर, जिसको बाबर ने फतेह किया। फतेह करने के बाद इसका नाम रखा फतेहपुर सीकरी सर। अच्छा। आइए सर, यहाँ सर अकबर, ये इस 3 रूमों वाला कमरा देख रहे हैं सर, ये 3 रूमों वाले हैं। अकबर अपनी रानी के साथ एक गेम खेला करते थे, जिसको बोलते हैं हाइड एंड सीक, लुका छुपी गेम खेला करते हैं सर। और सर जैसे हैवी हो ना, ज्वेलरी होती है, ज्वेलरी मैम हैवी तो होती है ना, तो उनको पहन के गाड़ानी लोग नहीं खेल सकती हैं। पहले ओल्ड टाइम में क्या करते थे लोग, मटका लिया करते थे, सोने चांदी को रखा करते थे। इसी तरीके से इसके अंदर ज्वेलरी बॉक्स बनाए, हाँ, लुक लाइक ATM। लुक लाइक इज फ्रॉम ATM। इसको सर ज्वेलरी रखी जाती थी इसके अंदर। अकबर के पास सर एक एस्ट्रोलॉजर था, जिनका नाम थे पंडित पुरुषोत्तम दास। वो यहाँ बैठकर ज्योतिष किया करते थे सर। ये उनकी ज्योतिष की जगह है, जिनका नाम था पंडित पुरुषोत्तम दास। और सर अकबर कोई भी शुभ कार्य किया करते तो अकबर पहले उनसे पूछा करते थे, ये मुझे शुभ कार्य करना है कि नहीं करना। इसके अंदर सर 2 धर्मों को दर्शाया, हिंदुज्म एंड जैनिज्म। ये जैनिस धर्म का जो देखिए सर आर्किटेक्ट होता है, ये जैनिस का है, और ये एलिफेंट है। ये एलिफेंट जो होता है ना, ये देखिए क्रोकोडाइल एलिफेंट दोनों को ज्वाइन करके बनाया। हिंदुज्म धर्म के अंदर क्या हुआ करता है, कोई भी फेस्टिवल हुआ करता है सर, सबसे पहले वर्शिप किसकी की जाती है सर? गणपति की जाती है। नहीं सर, गणपति। और हिंदू लोगों के लिए गुटलक हुआ करता है सर। ये सारे लाल बलुआ पत्थर हैं। हाँ जी सर। जैसे सर फतेहपुर और सीकरी, जैसे आगरा का इम्पोर्टेंट प्लेस हुआ करता है जिसको बोलते हैं ताजमहल, ऐसे ही फतेहपुर सीकरी का इम्पोर्टेंट प्लेस बोला जाता है। सीकरी का इम्पोर्टेंट प्लेस बोला जाता है जिसको कहते हैं पंचमहल। ये पंचमहल सर इसको इसलिए कहा जाता है, इसके 5 फ्लोर और 5 फ्लोर की डिफरेंट स्टोरी है। तो इस बिल्डिंग का जो सबसे इम्पोर्टेंट प्लेस है, इसको 176 पिलर पे बना हुआ है। 5 फ्लोर है, 5 फ्लोर की डिफरेंट स्टोरी है सर। टोटल 176 पिलर है सर। और हर फ्लोर की जो स्टोरी है सर, ये डाउन वाला फ्लोर देख रहे हैं ना, फर्स्ट वाला, इसके अंदर 84 पिलर है। 84 पिलर का मतलब हुआ करता है कि 84 विलेज गांव। एंड सेकंड फ्लोर है, जिसका मीन्स है कि हिंदुज्म धर्म के अंदर 56 भोग हुआ करते हैं। एंड थर्ड फ्लोर फतेहपुर सीकरी के अंदर 20 तालाब हैं। 4th फ्लोर 1 साल में 12 महीना हुआ करते हैं। लास्ट जो 4 डायरेक्शन होते हैं, नॉर्थ एंड वेस्ट जो होते हैं ना मैम, इसी तरीके से। और हवा महल इसलिए कहा जाता है क्योंकि अकबर अपनी तीनों रानियों के साथ बैठकर हवा खाया करते थे, क्योंकि मई और जून के दौरान यहाँ बहुत गर्मी पड़ा करती थी। और अब हिंदू और मुस्लिम दोनों रानियाँ बैठ के चांद देखा करती थी, ईद एंड बकरा ईद और करवा चौथ का। ये इसका मीन्स है। ये डाउन में सर देख रहे हैं, डाउन में देखिए सर, यहाँ पर सर दासी लोगों को डांस सिखाया जाता था एक गेम की वजह, जिसका नाम है पच्चीसी। आइए, ये सर 25 है, लुक लाइक ए लूडो की तरह होता है ना। हाँ, ये सर देखिए, तो यहाँ पर सर डांस सिखाया जाता था इस गेम की वजह से।
यहाँ पर सर जो पीस होते हैं ना, लाइक गुड लाइक जो गोटी बोलते हैं पीस, वो सर इस्तेमाल की नहीं की जाती थी। यहाँ पर दासियों को स्टैंड किया जाता था, 16 दासियों को खड़ा किया जाता था। सबके सिंबल अलग हुआ करते थे, किसी का रेड, किसी का ब्लैक, किसी का येलो, किसी का ग्रीन। 16 दासियों को यहाँ खड़ा किया जाता था। और प्ले उस लूडो के अंदर मैम 4 खिलाड़ी होते हैं, 3 अकबर की रानी थी, चौथे 4 लोग वहाँ बैठा करते थे सामने, देखिए सर। और सर डाइस को थ्रो करा करते थे, 1 2 3 5 6 4 5 6, जो भी आया करता दासी उस जगह को डांस करके चेंज करा करती थी। और ये सर ऊपर देख रहे हैं, नीचे डांसिंग क्लास लगाई जाती थी, ऊपर सर तालीम दी जाती थी। एक उर्दू का वर्ड हुआ करता तालीम, लाइक रीड। इसी तरह यहाँ पर दिया करते थे अबू फजल फैजी, जो दिया करते थे दासियों के बच्चों को, कनीज लोगों को तालीम दिया जाती थी। यहाँ पर कुरान शरीफ भी पढ़ाई जाती थी सर। अब चलेंगे रुकैया के महल के अंदर, जो अकबर की फर्स्ट वाइफ थी, जिसका नाम है रुकैया। रुकैया वाइफ, जो हिंदल मिर्जा की बेटी थी और सुल्ताना की बेटी। उसको टर्की सुल्ताना क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसकी माँ का नाम सुल्ताना था। अच्छा। इस बिल्डिंग का सबसे खूबसूरत महल, सबसे छोटा, सबसे खूबसूरत और सबसे ज्यादा कार्विंग किया, लगभग इसको बनाने में 1 साल लगा। अच्छा, जो मरियम का मकबरा वहाँ सिकंदरा के पास है, वो जोधाबाई का मकबरा है कि मरियम का मकबरा? मरियम का। जोधाबाई को सर जलाया गया। अच्छा। जोधाबाई तो हिंदू, जोधाबाई ने अकबर से जब शादी किया, तो शादी जब किया तो शादी के दौरान अकबर ने 3 कंडीशन रखी थी। 1562 में मैरिज हुआ, मैरिज में 3 कंडीशन रखी थी। पहली जो उनकी कंडीशन थी, मेरा प्योर वेजिटेरियन किचन बना जाए। दूसरी जो उनकी कंडीशन, मैं धर्म परिवर्तन नहीं करूंगी। लास्ट उनकी कंडीशन थी, मेरा महल और मेरा मंदिर दोनों को साथ बनाया जाए। आइए, ये सर देखिए, यह रुकैया का महल, इस बिल्डिंग का सबसे खूबसूरत महल, सबसे ज़्यादा कार्विंग किया और सबसे ज़्यादा छोटा। इसको लगभग बनाने में 1 साल लगा। और रुकैया की जो ख्वाहिश थी, जो मेरा बेडरूम अकबर के बेडरूम के सामने बने, वो अकबर का बेडरूम है सामने। ये सामने देख रहे हैं सर, ये अकबर का बेडरूम है। और सर मैं आपको इसकी कार्विंग दिखाता हूँ, देखिए सर। ये सर देखिए, जो प्रोमिगेट वर्किंग होता है ना, अनार का वर्क, देखिए सर, ये पूरा अनार का वर्क है। और ये सर देखिए पर्शियन वर्क है, जो पर्शियन होता है ना, ये देखिए पर्शियन वर्क है। ये देखिए, ये पर्शियन वर्क है। ये सर ग्रेस वर्क है, देखिए। ये सर देखिए, ये ग्रेस वर्क है। ये ग्रेस होता है ना, ये पूरा ग्रेस वर्क है। ये फूलों का वर्क है। और जैसे ओल्ड डोर होते हैं पुराने दरवाजे, ऑन द रूफ यू सी दिस वन, सेम लाइक जैसे ओल्ड डोर। सर इसको शीश महल कहा जाता है। शीश महल क्यों कहा जाता है? मिरर प्लेस। इसके अंदर सर ऊपर हीरे जवाहरात लगाए जाते थे, ऑन द रूफ पर सर सामने से मिरर लगाए जाते थे, जो कलरफुल मिरर होते ना, वो लगाए जाते थे। और सर देखिए डाउन में कार्विंग देखिए, नीचे सर लैटर्न रखा जाता था। इसके अंदर एक सोने का बेड भी था रुकैया के लिए। और सर इसको शीश महल, और ये लुक लाइक जैसे फ्लैश स्टार होता ना, या फ्लैश लाइट, ये पूरा फ्लैश लाइट की तरह चमका करता था। ये सर इसका तानसेन, जब सर वो गाया करते थे, तो जब वो गाते थे तो सर दीपक जल जाते थे। उनको अंदर से अपने अंदर एक प्राउड था, कोई घमंड था कि कोई मुझे हरा नहीं सकता है। और सर अकबर को पता पड़ा, एक बिरजू बैजू बाबरा भी हैं, वो भी गाया करते हैं। अकबर ने उनको इनवाइट किया कि आप मेरे दरबार में आए, मैं चाहता हूँ दोनों के बीच वो कॉम्पिटिशन हो सर। इसका रियल नाम है चार चमन। चार चमन के माने खूबसूरत और 4 रास्ते। अनूप, इसको निक नेम है इसका अनूप तालाब। अनूप के माने अनोखा तालाब है सर। तो 1584 में दोनों के बीच वो कॉम्पिटिशन हुआ सर। तो उस कंपटीशन की जो शर्त हुआ करती थी, मृत्यु, जो भी हारेगा उसको मृत्यु दी जाती थी। ये मुगल शुराई। मुगल शुराई का मतलब, इसमें सर हिंदुज़म धर्म के अंदर एक वाटर हुआ करता है जिसको बोलते हैं होली वाटर, गंगा जल। हरिद्वार से लाया करते थे, इसमें पानी को डाला करते थे, क्योंकि इसके बगल में डाइनिंग हॉल है। खाना खाने के बाद लोग पानी पे करते, इसलिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। डाइनिंग हॉल है सर। और सर अकबर की तीनों रानियों के रास्ते अलग अलग है आने की। यहाँ से रुकैया आया करती थी, यहाँ से मरियम और यहाँ से जोधाबाई। और सर अकबर राजा था, अकबर किसी भी गेट से आया करता था। और सर ज़मीन पे कालीन बिछाया जाता था। अकबर के टाइम कोई बेड और टेबल तो था नहीं, ये बुफे की तरह सर इस्तेमाल किया जाता था। बुफे होता ना, ये बुफे की तरह सर इस्तेमाल किया जाता था। सोया करते थे, उर्दू के वर्ड में इसको ख्वाबगाह कहा जाता है। अकबर यहाँ पर सोया करते थे सर। और सर ये हायर बेड है। हायर बेड क्यों बनाया? अकबर को डर था कोई मुझे मार ना दे, इसलिए अकबर ने इसको हायर बनाया। इस पर कोई सर कोई स्टेप तो है नहीं, अकबर कैसे चढ़ेंगे? तो यहाँ पर चंदन की लकड़ियों की सीढ़ी इस्तेमाल की जाती थी। अकबर को चढ़ाया जाता था और उतारा जाता था।
ये सर देखिए अकबर की तीनों रानी है, तीनों रानियों के डिफरेंट डिफरेंट किचन है, नॉन वेज सेपरेट एंड जोधाबाई का किचन, नॉन वेज और वेज और सेपरेट। ये फर्स्ट वाइफ का किचन है जिसका नाम है रुकैया। यहाँ पर रुकैया के लिए खाने बनाया करते थे, नॉन वेज होते ना, मटन चिकन जो भी बना करते हैं, ये सेपरेट किचन है, खुद बनाया करती थी हमारी। और ये लास्ट वाइफ का नाम है जोधाबाई। जोधाबाई दासियों के साथ खाना बनाया करती थी, जो भी दासी अच्छा खाना बनाया करती थी उसको सोने का अरेस मैम गिफ्ट करा करती थी, जिसको बोलते झुमके। टोटल इसके अंदर 56 यानी डिफरेंट। ये अकबर का सेकंड वाइफ है जिसका नाम है मरियम। ये मरियम प्लेस है पूरा। और ये सूरपुर का सेकंड नाम है सुनहरा महल, गोल्डन। ये सर देखिए लॉर्ड कृष्णा की पेंटिंग, जो हिंदुइज्म रिलीजन होता है ना, ये लॉर्ड कृष्णा की पेंटिंग है। मैं अच्छा, बांसुरी बजाते हैं। हाँ, ये राधा जी की सर डैमेज हो गई है, इधर बगल में देखिए, इधर राधा जी की वो डैमेज हो गई है, राधा एंड कृष्णा की। तो मरियम आप बताएं कि मतलब उनका धर्म क्या था? मरियम का मरियम नाम था, मरियम नाम था, मतलब उनकी सेकंड वाइफ थी, क्रिश्चियन थी। हाँ जी। अच्छा। और ये सर देखिए ये सेकंड सिंबल होता है ना, लाइक जो क्रॉस, ये सेकंड सिंबल है। ये लास्ट सिंबल देखिए सर मुस्लिम लाइक मॉस्क, ये मस्जिद को होता है ना, ये 3 सिंबल है सर इसके अंदर। ये बैठ सामने देखिए सर, ये है बीरबल प्लेस, जो अकबर के 9 मिनिस्टरों में से एक मिनिस्टर बीरबल उसको दिया गया है। ये सर पूरा बीरबल प्लेस है सर। इसके अंदर सर कार्विंग देखिए, बहुत ज़्यादा कार्विंगों से बना हुआ है। अकबर ने 9 मिनिस्टरों में से एक ही मिनिस्टर को दिया, बीरबल को। ये उससे पहले सलीमा बेगम का था, जो बैरम खां की बीवी थी अकबर से, उसने भी शादी किया। शादी के बाद ये सलीमा बेगम को दिया। सलीमा बेगम के डेथ होने के बाद अकबर ने बीरबल को दिया। ये घोड़ा हाथियों का अस्तबल है, जो सामने जो हाँ, जो घोड़े हाथी बांधे जाते थे, ये उनका अस्तबल है। जोधाबाई राजस्थान की थी। इसके अंदर राजस्थान का जो आर्किटेक्चर फैब्रिक हुआ करता है, जिसको बोलते हैं झरोखे, ये राजस्थान का फैब्रिक है। और हिंदुज़म, जो क्योंकि जोधाबाई हिंदुज़म थी, तो टनल का होता है ना, गणेश का टनल, वो देखिए मैडम, गणेश का जो टनल दिख रहा है आपको गेट के अंदर। और मैम इसको हरम सराय बोलते हैं। हरम सराय इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर कोई मेंस अलाउड नहीं था, सिर्फ लेडीज़ लोग अलाउड थी। ये सर देखिए, यह है जोधाबाई का महल, इस बिल्डिंग का सबसे बड़ा महल। और ये जोधाबाई के कहने से बना, जो जोधाबाई की लास्ट कंडीशन थी ना, मेरा महल और मेरा मंदिर दोनों को साथ बनाया जाए। ये सर उनका महल भी और मंदिर है। ये समर पैलेस है, ये विंटर पैलेस है, ये मंदिर है, ये तुलसी का पोर्ट है। ये मंदिर कौन? ये समर पैलेस ही है। समर पैलेस। और ये विंटर पैलेस, ये विंटर है। ये मंदिर, ये वाला मंदिर सामने वाला, ये तुलसी का पॉट है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ये सर समर पैलेस क्यों कहा जाता है सर। इससे 1 किलोमीटर दूरी पर मोती झील है। मोती झील समझते? लेक। इससे 1 किलोमीटर दूरी पर। और सर इसके पीछे जंगल है। इसके अंदर पूरा वेंटिलेटर जालियों से बना हुआ है पूरा, इसलिए इसको समर पैलेस कहा जाता है। और ये नॉर्थ की साइड में बना हुआ, नॉर्थ की साइड से कभी सूरज नहीं निकला करता। और ये सर देखिए विंटर पैलेस है। इसको सर विंटर पैलेस क्यों कहते हैं सर? क्योंकि सर इसके पीछे ना ही तो मोती झील है, ना ही इसके पीछे जंगल है, ना ही वेंटिलेटर है। ये पूरा कवर्ड है, पूरा बंद है। मॉर्निंग टाइम में जो सूरज की किरणें इस पे पड़ा करती थी, पूरा हॉट हो जाता था सर, पूरा गर्म हो जाता। और इसके पीछे सर्दियों के दौरान आग लगाई जाती थी, इसको गर्म किया जाता था सर। हाँ, ये सर इसके अंदर, ये सामने मंदिर है सर, ये जोधाबाई का मंदिर है। जोधाबाई ने जब शादी किया 1562 में, जब अकबर से शादी किया, तो शादी के दौरान जब बाप अपनी बेटी को सर ड्यूरिंग देता है ना, ड्यूरिंग, तो उसी तरीके से सर अकबर के भाई, जो जोधाबाई के भाई का नाम था मान सिंह। मान सिंह ने दहेज की जगह उनको राधा एंड कृष्णा की स्टेचू दी थी सोने की। वो सर अपने साथ रखा करती थी, हर जगह जाया करती थी, वर्शिप किया करती थी, अपने साथ लेके आई। यहाँ पर टोटल 17 साल रखी रही, 17 साल उन्होंने वर्शिप किया सर। और हिंदुज़म धर्म के अंदर सबसे ज़्यादा पवित्र पेड़ जिसको कहा जाता है तुलसी का पेड़। जोधाबाई नहाने के बाद सबसे पहले यहाँ वर्शिप किया करती थी, करने के बाद इस पर पानी भी डाला करती थी अकबर की आयु के लिए। और सर इसके अंदर अकबर की 3 रानी थी, तीनों रानियों में से सर महारानी के खिताब से जोधाबाई के पास ही था। और सर महारानी का जो अब तो बॉडीगार्ड की जरूरत पड़ेगी, मैम मेंस तो अलाउड नहीं है, अब बॉडीगार्ड कौन करेगा? उनके बॉडीगार्ड थे किन्नर लोग, जो यहाँ रहा करते थे, 1 2 3 चारों साइड पे रहा करते थे। और जोधाबाई उनका फेस देख के गुड लक समझा करती थी। और इसी तरीके से नीचे डाउन में देख रहे हैं, डाउन के अंदर यहाँ पर सर जो कॉरिडोर से, यहाँ पर हज़ारों के हिसाब से दासी लोग रहा करती थी। दासी लोग, अब जोधाबाई 1 क्लैप करा करती थी, 1 दासी आया, 2 क्लैप करा करती थी, 2 दासी आया करती थी। अकबर के टाइम कोई माइक और रिकू नहीं था। यू हार्डनिंग दिस वन साउंड।
और जैसे मैम आपने एक फेमस मंदिर का नाम सुना होगा, तिरुपति बालाजी। टू सी दिस वन, ठीक है सर? अच्छा, उनका जो आर्किटेक्ट होता है, आर्किटेक्ट है, मस्तक पे जो लगा हाँ है सर। Last of this is the Akbar had 3 wives inside the big the celebrate the festival like Deepavali, Eid and Eid ul Adha, Christmas festival। थियो अब हम बढ़ रहे हैं, ये हजरत फतेहपुर सीकरी नहीं है। फतेहपुर मतलब फतेहपुर, अच्छा सीकरी से फतेहपुर में आ गए, जहाँ पर सलीम चिश्ती का हजरत सलीम चिश्ती जी का दरगाह है। लोग यहाँ पर सिर्फ मन्नत और मुराद के लिए आए। हाँ, ये सामने जो देख रहे हैं ये किंग गेट है और उसके पीछे है बुलंद दरवाजा, एशिया का सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा दरवाजा ना। This one. मच्छी का सीप होता है ना, ये सीप से बना हुआ है और चंदन की लकड़ी से, दोनों चीज़ों से बना हुआ है। ये सर बुलंद दरवाज़ा है। बुलंद के माने ऊंचा, गेट माने दरवाज़ा। इसका जो हाइट है 176 फीट टॉप से लेकर रोड तक, और यहाँ से हम खड़े ऊपर तक 134 फीट। इसका आर्च 90 फीट है। एशिया का सबसे बड़ा दरवाज़ा है, दुनिया का सबसे चौड़ा। इसके 3 साइड में अरबी कुरान राइटिंग देख रहे हैं, ये सेम टू सेम ताजमहल पे है। ये 100 साल पुरानी जगह है। इसको बनाया अकबर ने और उसको पोते ने बनाया शाहजहां ने। इसके फतेहपुर जैसे एक साल में सर बामन सप्ताह हुआ करते हैं ना, ये सर बामन सप्ताह इधर देखिए सर, एक साल में जैसे लाइक ए मैसेज एक साल में होते हैं ना, वो ब्लैक डोम दिख रहा है सर, अभी वो लाइट नहीं है, वो ब्लैक डोम है, जिसको बोलते हैं तरकीबात। अकबर का कहना था जो मेरे गुरु की दरगाह पाए तो सबसे पहले स्नान करके आए, गवर्नमेंट ने अब उसको क्लोज कर दिया है। वो सर सिटी बॉल है, 9 किलोमीटर के अंदर है। उसके अंदर 9 दरवाजे हैं, जैसे डायरेक्शन बताने के लिए। जैसे आप फतेहपुर सीकरी एंट्रेंस करें तो आपको एक गेट दिखा होगा, डोर, वो आगरा गेट था। इसी तरीके से इसके अंदर दिल्ली गेट, अजमेर गेट, ग्वालियर गेट, तो टोटल इसके अंदर 9 डोर हैं डायरेक्शन बताने के लिए। हाँ, इसी इसके अंदर टोटल ये 9 किलोमीटर। इसके चौथी जगह खानुआ का मैदान है जो मैंने आपको दिखाया था। हाँ, इसलिए ये फतेहपुर सीकरी शहर है। हाँ जी सर, ये पूरा फतेहपुर है, ये टाउन है, सीकरी लाइक ए विलेज। अच्छा, हाँ ये सर, ये लंगर खाना उस जमाने में यहाँ गरीबों को खाना दिया जाता था। आपको मैंने बताया था कि फतेहपुर सीकरी के अंदर 20 तालाब है, 20 तालाब में से 2 तालाब इधर हैं सर। और अकबर के जो 9 मिनिस्टर थे सर, वो यहाँ बैठा करते थे। चले सर। तो साथियों, अब फतेहपुर सीकरी बंद हो रहा है। अभी हम गेट से प्रवेश किए बुलंद दरवाजा से, सामने आपको हजरत सलीम चिश्ती का दरगाह दिखाई दे रहा है और इधर से बाहर निकला जा रहा है।